अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। एक और अनसर्टेन वीक और बहुत ही ख़तरनाक वीक अगर देखा जाए तो, क्योंकि इस वीक में हमने जो है वो यूक्रेन रशिया की टेंशन जो है पीक होते हुए देखी। मैं लास्ट कुछ दिनों से कोशिश ये कर रहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो अपना व्यू शेयर करता रहूं, जो भी मार्केट की करंट सिनेरियो है उस हिसाब से, क्योंकि इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस मार्केट में पिछले 2 साल से बिल्कुल लावारिस है और ये मार्केट इंडिविजुअल्स के ही रहमो करम पे अभी ज़िंदा है। अदरवाइज़ अगर देखा जाए और उसूल की मैं बात बताऊं अगर, कि ये मार्केट बेसिकली डेड पड़ी है, पिछले 1 साल से डेड है। उसकी वजह क्या है कि हमारे मैक्रो इंडिकेटर्स का दोबारा से ख़राब होना और फिर आईएमएफ के मामले को इतना प्रोलॉन्ग करना, और आईएमएफ के ख़त्म होते ही ये एक और अनहोनी हमने इंटरनेशनल जो है लेवल पे देखी। पूरे वीक में जो भी मैंने 2-3 वीडियोस अपनी अपलोड की, उसमें एक बात तो बार बार मैं करता भी रहा और फिर इंडिविजुअल लेवल पे मैंने ये बात लोगों को समझाई कि देखिए ये मामला वैसे ही है जैसे कोविड। इसमें या तो पूरी दुनिया ने आपस में लड़ लेना है और पूरी दुनिया ने बैठ जाना है, तो उस पर उसका कोई फिर वही बात है कि फिर पैसों का भी क्या करना है, और फिर शेयर्स भी चाहे 100 रुपये का हो चाहे 5 रुपये का शेयर हो, तो फिर शेयर भी जो है मटी ही रहेगा और फिर कोई भी चीज़ हो वो बेकार है किसी के लिए भी। इवन कि आपकी किसी को अगर कोई प्लॉट बेचना होगा ना तो उसको वो बायर भी नहीं मिलेगा, क्योंकि इन चीज़ों के जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट्स होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि जो इमीडिएटली नहीं आते, थोड़ा सा टाइम लगता है, हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते के बाद पूरी दुनिया को उस चीज़ के जो है वो इफ़ेक्ट्स नज़र आने शुरू होते। डायरेक्टली जैसे कहते हैं इम्पैक्ट्स इन चीज़ों का उन्हीं कंट्रीज़ पे होगा जिन कंट्रीज़ का डायरेक्ट जो है ये कॉन्फ्लिक्ट है। लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ये मामला आज की और अभी की तारीख़ तक जिस रुख पे आया है, ये वैसे ही है कि जो कि बनता था। एक लॉजिकल बात थी कि ऐसा नहीं हो सकता कि नेटो वर्सेस रशिया हो जाए और रशिया फिर अकेला नहीं लड़ेगा, फिर चाइना भी हो जाए और फिर ईरान भी आ जाए और तुर्की भी आ जाए और पूरी दुनिया लड़ पड़े। ये इस तरह के मामला होने नहीं हैं, क्योंकि इसमें अगर किसी यानी पाकिस्तान या किसी मुस्लिम कंट्रीज़ की सिर्फ मौत का मामला होता तो ज़रूर होता। ये पूरी दुनिया की मौत और ये यूरोपियंस की मौत और यूएस की मौत वाला मामला है। तो ये अपने आप को तो बहुत सेफ रखते हैं, बड़े सियाने ये लोग। ये कभी भी नहीं चाहेंगे इनकी इकॉनमीज़ कोलैप्स कर जाएं। और मैंने पिछली वीडियोस में भी ये जिक्र किया था कि ये सिनेरियो वो क्रिएट हो जाएगा कि जो 2008 में हुआ था। ये हम तो अफोर्ड करते रहते हैं ना, हम तो हर नेगेटिव चीज़ के लिए तैयार हैं अपने मुल्क के अंदर, लेकिन ये लोग इन चीज़ों को अफोर्ड नहीं करते। और इनकी पार्लियामेंट हो और इनकी जुडिशरी हो, ये सब एक्टिव हो जाते हैं ऐसे मामलात में जहाँ पर जो है मुल्क की इकॉनमी के ऊपर कोई बात आ जाए या इनके अपने मुल्क के ऊपर कोई बात आ जाए। तो मेरे हिसाब से भी मुझे नहीं लग रहा था कि ये कोई प्रॉपर जो है वो कन्वेंशनल वॉर हो जाएगी, पूरी दुनिया आपस में लड़ पड़ेगी। 2 कंट्रीज़ का मामला है ये आज की तारीख तक, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस वीकेंड पे ये सेटल डाउन भी होगा। यानी हम जब मंडे के दिन आएंगे तो ये मामला बहुत हद तक सेटल डाउन हुआ होगा, 60-70% पिक्चर क्लियर हुई भी होगी। देखिए आपकी मार्केट ने भी रिएक्ट किया, परसों दुनिया की मार्केट्स ने रिएक्ट किया, क्योंकि एक सडन हमने अनाउंसमेंट सुनी जंग की, और बड़ी प्रॉपर अनाउंसमेंट थी और शेरों वाला काम किया था प्यूटन ने, और बाकायदा टीवी पे आके अपनी कौम से खिताब करके कह दिया था कि मारूंगा इनको। एक फियर था कि इसका रिएक्शन क्या है, मार्केट्स ने क्यों इतना ज़्यादा रिएक्ट किया। रशियन मार्केट गिरी अगर 25-30% तो उनका बनता था, उनका डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है, उनकी फ़ाइट है। बाकी दुनिया की मार्केट्स ने इसलिए रिएक्शन इस बात पे लिया कि अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, इसके अगेंस्ट में ओपोनेंट क्या करेगा, वो देखना बाकी था। अच्छा 2 वर्किंग डेज थे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और इसी में ये चीज़ें थोड़ी बहुत सामने आनी थी और फिर वीकेंड था। तो मुझे एटलीस्ट मुझे ये आसरा था कि इन 2 वर्किंग डेज़ को किसी तरह गुजारा जाए तो वीकेंड तक ये 4 दिन हो जाएंगे, तो ये कोई भी बड़ी जंग जो है 3-4-5 दिन तक क्लियर हो जाता है कि अब इसमें सबने मरना है या इसने रिजॉल्व हो जाना है। देखें जंगों का इवेंचुअली हल जो है वो टेबल पे ही होता है, ठीक है। और इस तरह के जो मामलात हों, जहाँ पर इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हों, जो नेटो वर्सेस रशिया हो, तो ये कोई मामला ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में कश्मीर पर लड़ रहे हैं, जो 72 साल से लड़ रहे हैं, 74 साल से। ये ऐसा मामला है कि जिसमें पूरी दुनिया जो है वो इन्वॉल्व हो जाएगी। और आप नोट करें कि पूरी दुनिया ने अपना एक तरीके से जो है वो पार्टिसिपेशन किया इस मसले को रिजॉल्व करने के लिए, और कुदरती तौर पे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी चले गए वहाँ पर, तो उनका भी शहीदों में नाम आ गया कि भाई हम भी हैं कहीं ना कहीं। वीकेंड पे ये चीज़ और रिजॉल्व होगी। अच्छा मार्केट आपकी
जबकि आज की दुनिया की मार्केट्स में स्पेशली लोग हमारे BSE सेंसेक्स को ज़्यादा देख रहे होते हैं और वो मार्केट के अंदर 1500-1600 पॉइंट की रिकवरी हुई, हमारी मार्केट में नहीं हुई इतनी आज। अब हमारी मार्केट के बाद इस वक्त अगर आप US मार्केट को अगर देखेंगे ना, तो US मार्केट में भी कोई बहुत बड़ा जो है जंप आज नहीं आया है, जबकि क्रूड ऑयल ने कल रात को ही, यानी कल दिन में सुबह में उसने $100 बैरल हिट किया है और रात को क्लोजिंग उसने दी है 92 की फिगर के अंदर, $92 की फिगर के अंदर। अब टेक्निकल चार्ट्स जो लोग देखते हैं वो लोग इस चीज़ को उन्होंने देखा ही होगा कि ये जो है ना वो डॉजी फॉर्मेशन बनी है और बहुत बेरिश कैंडल एक जो है वो क्रूड ऑयल के ऊपर बनी है। और इस वक्त जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो कल का जो लो था वो ब्रेक हो चुका। ये एक और कंफर्मेशन है कि जो रिदम है ऑयल के ये ऊपर आने का, ये टूटा और काफ़ी समझ लें कि काफ़ी टाइम के बाद ये रिदम इस तरह से टूटता हुआ मुझे टेक्निकल चार्ट्स पे नज़र आया। मैं होपफुल हूँ इसीलिए कि ये चीज़ सेटल डाउन होगी और हम पे भी इसका वो इम्पैक्ट आएगा। क्या इम्पैक्ट आएगा? जो चीज़ मैं ये हाईलाइट कर रहा था कि ऑयल के बढ़ने से मेरे जैसे कंट्रीज़ जिनकी डिपेंडेंसी इंपोर्ट्स पे ज़्यादा है, जिनकी डिपेंडेंसी जो है वो ऑयल और LNG पे ज़्यादा है और हम इंपोर्ट करते हैं, तो हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा नुकसान का सौदा हो जाएगा अगर इनकी प्राइसेस और ऊपर जाएंगी। इनकी प्राइसेस का ऊपर जाना अगर सिर्फ हमारे लिए नेगेटिव होता ना, तो ये दुनिया फिर हमारी फिक्र नहीं करती, ये $200 का कर देते ऑयल को। जहाँ कहीं भी मामला ऐसा आएगा कि जो चीज़ मेरे लिए भी नेगेटिव है और इस दुनिया के लिए भी नेगेटिव है, तो फिर मुझे अपनी फिक्र नहीं करनी चाहिए, दुनिया खुद अपनी फिक्र करेगी और इस चीज़ को सेटल डाउन करेगी। वही हुआ कि कल रात में जब बाइडेन साहब की स्पीच आई है तो उन्होंने समझ लें कि जो जितने उनके हवा भरी हुई थी वो सब निकली हुई थी, अल्लाह का शुक्र है। और उन्होंने भी ये कहा कि सैंक्शंस, तो अगर ये सैंक्शंस आपस में एक दूसरे पे लगाते रहेंगे तो डेफिनेटली ऑयल प्राइस अब नीचे आने का एक जो है ना चांस क्रिएट होगा। क्योंकि बीच में ईरान की भी कुछ खबरें आई कि ईरान से न्यूक्लियर टॉक्स जो हैं वो इनकी काफ़ी अच्छी चल रही हैं, यूरोप की और US की। तो पॉसिबिलिटी है कि आने वाले दिनों में ईरान के साथ भी और भी कुछ खबरें हम इंटरनेशनल मीडिया में देखेंगे। इन तमाम बातों का इम्पैक्ट आपके ऑयल प्राइस पे आएगा। अच्छा, अभी यानी इस आज की मार्केट में और आज की मार्केट के बाद अभी मैं देख रहा हूँ बहुत से लोगों ने मुझसे और फिर आपस में भी लोग जो है वो एक दूसरे से यही सवाल कर रहे हैं कि भाई हमारी मार्केट नहीं पलटी। और देखिए, एक ही दिन में कुछ नहीं होना। आपकी मार्केट के अंदर कुछ जो आपके जो लोकल जो मसाइल हैं ना उनको सामने रखें। आपके लोकल मसला क्या है? मैं बार बार रिपीट करता हूँ और अब आप सबको भी पता है, आपकी मार्केट में बायर नहीं है। आपकी मार्केट में आपके कॉर्पोरेट्स बिल्कुल आउट हुए बैठे हैं। इसकी वजह से बाज़ार में डेप्थ नहीं है। मार्केट अगर ड्रॉप होगी तो बेशक वो इसी तरह से शार्प ड्रॉप होगी, लेकिन रिकवरी में बाज़ार थोड़ा टाइम लेगा। कॉन्फिडेंस बिल्ड होने में टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है कि मैं अगर चाह रहा हूँ कि कल अगर 1300 पॉइंट माइनस हुए तो आज पूरी 1300 पॉइंट बाजार रिकवर आज ही हो। ठीक है, मार्केट में क्योंकि एक झटका लोगों को लगा, क्योंकि ऑयल प्राइस की वजह से जो हमारे करंट अकाउंट के जो फिगर्स आई हैं वो जनवरी के मुकाबले में बढ़ के आई हैं इस दफ़ा। ठीक है, और कल ही स्टेट बैंक की ये रिपोर्ट मैंने पढ़ रहा था कि जनवरी के मुकाबले में हमारा करंट अकाउंट जो है वो बढ़ा है। उसका मेन रीज़न ऑयल इंपोर्ट ही है। अब फियर यही था कि ये ऑयल की प्राइस कहीं रुके तो जाके आप उसको कैलकुलेट करें कि मुझ तक कितनी पास ऑन होनी है और मेरे यहाँ इन्फ्लेशन क्या रहेगी। इन्फ्लेशन डेफिनेटली बढ़ेगी शॉर्ट टर्म के अंदर, क्योंकि ये जो ऑयल 84, 82, 84 से बढ़ के 100 बैरल तक आया है, इसमें अब ये मंथ एंड भी आ गया। तो अब हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो कितना पास ऑन करती है और ऑयल प्राइस कितना बढ़ती है हमारे यहाँ। अब अगर 165 रुपये का अगर ऑयल हो जाना है तो डेफिनेटली एक शॉर्ट टर्म के अंदर इन्फ्लेशन पे हम उसका इम्पैक्ट ज़रूर देखेंगे। फियर ये है कि उस इन्फ्लेशन के इम्पैक्ट की वजह से कहीं स्टेट बैंक मॉनेटरी टाइटनिंग और तो नहीं करेगा। मुझे नहीं लगता कि करेगा, क्योंकि कल की रिपोर्ट के अंदर ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट के अंदर ये बात मेंशन्ड है कि ये जो करंट अकाउंट के नंबर्स आए हैं ये मेनली जो है इंपोर्ट बिल की वजह से आए हैं और जो आपकी ऑयल इंपोर्ट की वजह से आए हैं। आगे 20 दिन, एक महीना ये ऑयल प्राइस ईज ऑफ होगी इंशाल्लाह। आपकी मार्केट में भी देखें, वैल्यूएशंस के हिसाब से कोई अगर नहीं भी आ रहा ना, तो कोई एक नहीं आ रहा तो कोई दूसरा ज़रूर आ जाएगा इस मार्केट के अंदर। आपके यहाँ भी गोरे का सेल ऑफ था। आप कल की फिगर भी देखें, आप परसों की फिगर भी देखें, अब आज की फिगर भी देखें, फॉरेनर्स की तरफ से सेल ऑफ है। जब मुझे और आपको एक बात कंफर्म हो कि आज जो है फलाना जो है वो मजबूरी में भी माल बेचने आएगा मेरे पास, तो मैं क्यों बाई की लिमिट लगाऊंगा?
मैं भी इंतज़ार करूँगा कि ठीक है और आ जाओ नीचे, जिसको जितना बेचना है वो बेचे, लेकिन फिर बायर कोई नहीं है, जितना सस्ता बेच सकते हो बेचो। हर आदमी ये चाहेगा कि मैं सस्ता लूँ। तो अगर आपके कॉर्पोरेट्स को भी इन होना है इस मार्केट में, तो वो भी ये सोचेंगे कि हम उसी वक्त इन होंगे जब ये सेल ऑफ रुकता हुआ हमें नज़र आए। अदरवाइज इतने जल्दी तो एक दिन में तो सब कुछ नहीं पलटेगा। इंडेक्स की मूवमेंट पे अगर खुश होना है तो वो तो पिछले 4 साल से खुश हो ही रहे हैं हम लोग कि 45,000 इंडेक्स है, 44,000 इंडेक्स है हमारा। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपकी कोई भी नहीं देख रहा है इस वक्त। अच्छा, मैं ही अब मेरी वीडियोस उठा के देख लें, मार्केट कैपिटलाइजेशन को मैं ही हाईलाइट किए चला जा रहा हूँ मुसलसल पिछले 6 महीने 1 साल से। स्पेशली मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से या किसी भी दूसरे ब्रोकर की तरफ से इस तरह के कोई सोशल मीडिया पे कोई रिपोर्ट हो, कोई वीडियो बनाए, भाई ये जो सीनियर्स हमारे बैठे हैं इन सबको भी टीवी आ जाना चाहिए ना सोशल मीडिया पे। अब तो ये नहीं है कि कोई टीवी चैनल नहीं बुलाएगा तो आपको दुनिया नहीं सुनेगी। आप लोग अपनी वीडियोस बना लें, मैं सीनियर से बात कर रहा हूँ, आप लोग भी थोड़ा सा, ताकि आपके बोलने से कोई गवर्नमेंट को होश आएगा, इनको ये याद आएगा भाई कि ये स्टॉक मार्केट भी पाकिस्तान का ही असासा है। इस मार्केट का सबसे बड़ा स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है। ये कोई जाके इस्लामाबाद में बनी गाला पे इनको बता दे कि भाई यहाँ से भी कुछ चीज़ें रेज की जाती हैं। ये सेंसेस और लीडरशिप की बात होती है। मुशर्रफ के दौर में जिस तरह से स्टॉक मार्केट को यूटिलाइज किया गया ना, मैंने उसके बाद कभी नहीं देखा। इतनी सेंस उसके बाद नहीं है, जबकि लोग यही थे, यही हफीज शेख थे प्राइवेटाइजेशन कमीशन के जो ये चेयरमैन थे, और इन्होंने एहतसालात को पीटीसी चिपका दिया 120 रुपए के हिसाब से 25% शेयर। उस ज़माने की प्राइवेटाइजेशन का एक बहुत बड़ा पार्ट था आपकी मार्केट के अंदर, और मार्केट की लिक्विडिटी और मार्केट की जो एक्टिविटी थी उस ज़माने में, जो परफॉर्मेंस थी, उसमें प्राइवेटाइजेशन प्रोसेस का एक बहुत बड़ा जो है वो एक पार्ट था। आप नोट करेंगे जब से ये जमहूरियत को हम लोग बैठे चाट रहे हैं, तो ये प्राइवेटाइजेशन तो ये करने के मूड में ही नहीं है। इमरान खान साहब भी अपनी तकरीरों में कहते थे कि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ है उनको जो है या तो हम ठीक कर लेंगे, रिस्ट्रक्चर कर लेंगे, या उसकी मैनेजमेंट बदल देंगे। वो भी नहीं किया, ना इन्होंने उन एंटिटीज़ को बेचा। ये भी उसी ट्रैक पे आज तक खड़े हैं। ये है वो डिसअपॉइंटमेंट जिसकी वजह से लोग आज ये कह रहे हैं कि भाई हमारी मार्केट नहीं पलटती, गिर तो जाती है, गिरने का बहाना तो है। देखिए मार्केट किस चीज़ पे चलती है। अच्छा, एक सवाल और अभी आपस में ही लोग कर रहे थे, तो मैंने पढ़ा, मैंने मैं इसको जिक्र करूंगा इस बात का। कॉर्पोरेट ग्रोथ बहुत अच्छी है, और उसी कॉर्पोरेट ग्रोथ को लेके मैं भी या कोई भी रेकमेंड कर रहा है कि मार्केट में ये शेयर लेना चाहिए, ये इतने पी मल्टीपल पे इसके ये रिटर्न्स हैं, और इतनी इसमें ग्रोथ अपसाइड पोटेंशियल है। उसके बाद भी मार्केट परफॉर्म नहीं करी, तो आज एक बात समझ लें, मार्केट फंडामेंटल्स पे नहीं चलती, मार्केट टेक्निकल्स पे भी नहीं चलती, मार्केट चलती है सेंटिमेंट्स के ऊपर। आप कितनी भी बड़ी कॉर्पोरेट ग्रोथ दिखा दें, क्या इस वक्त अपने दिल पे हाथ रख के बताएं कि हम सब पाकिस्तानियों का इस वक्त सेंटिमेंट वीक नहीं हुआ हुआ? हमें डिसअपॉइंटमेंट नहीं हुई भी कि आईएमएफ के चक्करों में जो कुछ इन्होंने स्टेप्स लिए और जिस तरह से इन्होंने पेट्रोल प्राइस स्पेशली जो पास ऑन की है, इस पर पूरी कौम बहुत गुस्से में इस वक्त। मसला है कि कोई अगर इस चीज़ को समझ भी रहा है ना कि ये क्या है और इसके क्या इम्पैक्ट्स आगे जाके बेहतर होंगे हमारी ओवरऑल इकॉनमी के ऊपर, वो भी अब इस चीज़ को जो है ना बुरा इसलिए मान रहा है कि ये काम अब जाके आपको याद आ रहे हैं जब आप हमसे तकरीरें किया करते थे कि हम ग्रोथ के ट्रैक पे हैं। मैं 5.5% जीडीपी का अचार डालूं कि जब ये कॉर्पोरेट ग्रोथ इतनी बड़ी हो और ये जो कॉर्पोरेट इदारे हैं ये अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें ना बढ़ाएं, ये महंगाई कल ख़त्म हो जाएगी। कल देखें, महंगाई किसी चीज़ का नाम नहीं है, जेब में पैसे होने चाहिए। अगर अपने एम्प्लॉयज़ की तनख्वाह भी उसी हिसाब से बढ़ाएं जिस हिसाब से ये इंडस्ट्रीज़ कमा रही हैं ना, तो महंगाई नहीं है इस मुल्क में। फिर एक आदमी जो 25,000 रुपये 30,000 रुपये तनख्वाह वाला है ना, उसकी तनख्वाह उतनी ही है। पेट्रोल वो पहले 110, 115, 117 का डलवा रहा था, आज वो 150 का पेट्रोल डलवा रहा है, 155 का पेट्रोल डलवा रहा है। उसकी अगर तनख्वाह बढ़ जाए उसके लिए कोई महंगाई नहीं है। हम बहैसियत कौम ना, अगर जब हमें वही बात है कि हमें अगर टैक्स नहीं पे करना, हमने जो है वो पास ऑन भी नहीं करना अपनी इस ग्रोथ को, तो इस मुल्क में जो पिछले 70 साल से होता है वही हो रहा है कि जो बड़े हैं, जो जाइंट्स हैं, वो जाइंट्स तर होते जा रहे हैं, लेकिन जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास तबका है वो नीचे जा रहा है, क्योंकि उस तक चीज़ें पास ऑन नहीं हो रही। मेरा एक मशवरा है इस गवर्नमेंट को कि जब आप इतने इम्पोर्टेंट और इतने जैसे कहते हैं सख्त स्टेप्स ले रहे हैं ना, दिल पे पत्थर रख के, लोगों से बुरा भला सुन के भी आप ये स्टेप्स ले रहे हैं, जबकि ये स्टेप्स अच्छे हैं लॉन्गर रन में हमारी ओवरऑल इकॉनमी के लिए, तो कम से कम इस वक्त आपको ये भी करना चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पे कोई इस तरह की पॉलिसी बनाई जाए कि प्राइवेट इदारों को इस बात के लिए पाबंद किया जाए कि ये वो अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरीज भी बढ़ाएं उस हिसाब से।
ऑटोमेटिक ये मसला ख़त्म हो जाएगा। हमारे यहाँ ये टोटल खिचड़ी देखे, हुकूमत को सिर्फ बुरा कहना बहुत आसान है, हम और आप अपने गिरेबान में भी झांके हम खुद क्या कर रहे हैं। ये पॉइंट इस वक्त है आपकी मार्केट में पैसा ना आने का एक बड़ा रीज़न, या आपकी मार्केट शार्प रिबाउंड अगर नहीं कर रही, बाजार अगर कॉर्पोरेट ग्रोथ को अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, तो उसका रीज़न है आपके सेंटिमेंट्स का वीक होना। इन वजूहात की वजह से इस वक्त सेंटिमेंट्स लोगों के वीक हैं। इस वक्त मैं आपको एक बात बताऊं, देखें हर आदमी की एक बर्दाश्त की हद होती है, और मेरी भी एक इंसान के तौर पे एक हद है कि मैं लोगों को आसरा दूं कि अब ठीक हो जाएगी भाई, अब ठीक हो जाएगी भाई, अब ठीक हो जाएगी। ये ठीक होने का नाम क्यों नहीं ले रही? वजह क्या है कि मैक्रोज आपके अभी तक फिर डिस्टर्ब हुए हैं। फिर से आप 3 साल पहले वाले फेज़ के अंदर हैं, जब नवाज शरीफ से गवर्नमेंट इमरान खान तक गई, उस फेज़ में जो मामला थे, आज फिर वही है कि डॉलर बढ़ रहा है, करंट अकाउंट, तो हम तो वहीं खड़े हैं, सिवाय इसके कि अब फॉरेक्स रिजर्व्स आपके नहीं गिर रहा है, सिवाय इसके कि IMF के बाद भी 9.75% इंटरेस्ट रेट होने के बाद भी आपकी GDP जो है वो 5.5% से ग्रो कर रही है। बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ ना कुछ मेजर्स तो गवर्नमेंट को ऐसे लेने चाहिए, और इनके जितनी भी फाइनेंस मिनिस्ट्री है, इनके लोगों को बार बार मीडिया पे आना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए ये क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे। स्टेट बैंक की तरफ से भी इस तरह की चीज़ें सामने आनी चाहिए कि आगे जो पॉलिसी है, मॉनेटरी पॉलिसी, उसमें इनका जहन क्या कह रहा है। ये थोड़े से हिंट्स कम से कम दे सकते हैं, कल मार्केट के सेंटिमेंट ठीक हो जाएंगे। मेरे हिसाब से जो फियर था ये ऑयल प्राइस वाला, ये इंशाल्लाह अब ब्रेक हो जाएगा। ये बड़े लंबे टाइम से चल रहा है, 3 महीने 4 महीने से ये कॉन्फ्लिक्ट था, दुनिया के सामने ये चीज़ खुल के सामने नहीं आ रही थी, लेकिन ऑयल का $75 से बढ़ के $100 तक आना, उसका मेन रीज़न यही था कि रशिया और यूक्रेन टेंशन जो है वो ग्रेजुअली राइज हो रही थी, और अब वो पीक आउट इस वक्त हो रही है, और यहाँ से ऑयल भी अब मेरे हिसाब से अब इंशाल्लाह पीक आउट होगा। $88 इसका जो है ना वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल है, $88। जिस दिन ये $88 के नीचे ट्रेड होता हुआ नज़र आए तो कंफर्टेबल हो जाएंगे इंशाल्लाह, और मुझे ऐसा लगेगा कि फिर इंशाल्लाह हमें अपने इंपोर्ट बिल पे भी उसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होगा इंशाल्लाह, और हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो भी दोबारा से एडजस्ट होना शुरू होगा, चीज़ें सेटल डाउन होगी। देखें दुनिया के अंदर यूक्रेन से जंग, या और ये जंग का बढ़ना इसलिए भी ख़तरनाक है, यूक्रेन जो है वो वीट का एक बहुत बड़ा सप्लायर है दुनिया में, और आपको पता है कि हम हैं तो एग्री बेस्ड कंट्री, लेकिन हमें सारी चीज़ें बाहर से ही मंगानी होती हैं, तो वीट भी हम इंपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर इंटरनेशनल वीट प्राइस ऊपर गई ना, तो यहाँ पे आटे के दलाले पड़ जाएंगे, क्योंकि यहाँ गवर्नेंस का बड़ा इशू है। दुनिया की और मुल्क जो हैं वो अपने मुल्क के मामला फिर भी संभाल लेते हैं गुड गवर्नेंस के तरीके से, हमारे यहाँ वो टैकल करने वाले लोग भी नहीं हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें तो टोटल अल्लाह तवक्कल चलना है कि ये कमोडिटीज़, इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस नीचे आनी शुरू हो जाएं, कोल प्राइस हो, गैस प्राइस हो, ऑयल प्राइस हो, ये वो मेन कमोडिटीज़ हैं जो इंडस्ट्रियल यूसेज के लिए आती हैं। इनकी जब प्राइस नीचे आएगी तो डेफिनेटली इसके बाद जो बाकी कमोडिटीज़ है उस पर भी उसका इम्पैक्ट आएगा। बाजार देखें, अच्छा आप एक चीज़ और बताऊं कि ये जो जंग वाला मामला है ना, इसमें लोग मुझसे लेवल्स पूछ रहे थे कि लेवल बताएं, कौन सा लेवल आ जाएगा, कौन सा लेवल आ जाएगा। जब जहाँ कहीं भी इस तरह का फंडामेंटल आ जाए ना, जंग या कोविड, तो फिर कोई टेक्निकल काम नहीं करता, टेक्निकल कोई चीज़ नहीं है, फिर आपके जो माइक्रो इंडिकेटर्स हैं वो भी कोई चीज़ नहीं है। अगर आप आज भी कॉर्पोरेट ग्रोथ देख रहे हैं ना, तो मैं नहीं देख रहा आज कॉर्पोरेट ग्रोथ, ये रिजल्ट सीजन ज़ाया हो गया। मुझे उम्मीद थी, मैंने इस महीने की वीडियो में कहा था कि फेब और मार्च जो है कमाने का महीना होगा, देख लीजिए कुछ नहीं कमाया, उल्टा चला ही गया इस मार्केट से, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आगे जाके चेंजेस आ जाती हैं, इंटरनेशनल लेवल पे अगर आ जाएंगी आप नहीं रोक सकते उन चीज़ों को। मैं बेरिश नहीं हूँ, मैंने एक बात बड़ी क्लियर कहते रहा हूँ आप लोगों से इन्हीं दिनों में, ये 2-3 दिन में जहाँ फॉल आया पूरी मार्केट में, कि ठीक है नया नहीं ले रहे क्योंकि जंग है, देखते हैं ये कहाँ तक जाती है, लेकिन पुराना बेचना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे जो PE मल्टीपल्स हैं ये लूट सेल लगी हुई है। ये कोई रेट है इतनी ज़्यादती इस स्टॉक मार्केट के साथ, उसका रीज़न यही है, और मैं ऑफ द रिकॉर्ड तो लोगों से कह ही रहा हूँ और वीडियो में भी कह देता हूँ ये बात, स्टॉक मार्केट हमारी गवर्नमेंट को ज़रूर याद आई जब PSL कराना था, PCB का चेयरमैन ज़रूर भेज दिया चंदा जमा करने के लिए मेरे भाई, तो एक दिन फाइनेंस मिनिस्टर को भी भेज दें कि मेरे मुल्क में जो बचे कुछ 50,000 1 लाख अब बचे हैं इन्वेस्टर, वो इन्वेस्टर भी पाकिस्तानी है, और उन लोगों का एक एहसान है कि उन्होंने अपनी कमाई में से कुछ पैसा इस मार्केट में डाला हुआ है। तो कभी फाइनेंस मिनिस्टर भी आ जाएं इस गली में और आके यहाँ पे एक स्पीच करें, आके यहाँ पे एक अच्छा जेस्चर जाएगा इन्वेस्टर बेस को कि हाँ जी गवर्नमेंट को पता है कि स्टॉक एक्सचेंज टावर पे है कराची के अंदर, आइए चुंदरीगढ़ रोड पे, एड्रेस सब मिल जाएगा आपको।
एक दफ़ा जहमत करें, सिर्फ चंदा जमा करने के लिए अपने लोगों को नहीं भेजें। सिर्फ PSL ही पाकिस्तान का मसला नहीं था भाई, इस स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ा स्टेक आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का है भाई। कोई आके खुद देखे कि उन शेयर्स के साथ हो क्या रहा है। इतने अच्छे पे आउट्स, इतनी अच्छी अर्निंग्स के बाद भी जब आपकी मार्केट में पैसा नहीं आ रहा, तो उसका सिर्फ एक रीज़न है, लोगों के सेंटिमेंट्स ठीक करने के लिए होश के नाखून लेने होंगे, बोलना पड़ेगा, इन लोगों को सामने आना पड़ेगा। कभी गवर्नर स्टेट बैंक आ जाएं, कभी चाय वाय पीने, कभी फाइनेंस मिनिस्टर आ जाएं, या फाइनेंस मिनिस्टर के साथ और उनके आसपास के लोग आ जाएं, फाइनेंस मिनिस्ट्री के और लोग आ जाएं, ऑटोमेटिकली सेंटिमेंट ठीक हो जाएगा। मैक्रोस को ठीक होने में टाइम लगेगा, क्योंकि इस ऑयल प्राइस का इम्पैक्ट और जो करंट अकाउंट हमारा जो चल रहा है ना, इसको ग्रेजुअली नीचे आएगा। ये ऐसा नहीं होगा कि ओवरनाइट नीचे आए। तो ये जब इसको ठीक होने में टाइम लगेगा, तो आपके कॉर्पोरेट्स को इन होने में भी टाइम लगेगा। ये मार्केट अभी भी इंडिविजुअल्स के हाथ में रहेगी। इंडिविजुअल्स के लिए ये एडवाइस है कि माल लेना चाहिए। मैं जबकि अभी मंथ एंड नहीं हुआ, मंडे के दिन मंथली क्लोजिंग बहुत मैटर करती है, लेकिन मैं इंडेक्स को इग्नोर करके ये बात कह रहा हूँ, वैल्यूएशंस के ऊपर माल लेना चाहिए। ये वैल्यूएशंस फिर वही आ गई हैं। देखें, उस वक्त कोविड में इंडेक्स था 32,000, प्राइसेस यही थी करीब करीब की। आज इंडेक्स 44,000 है, प्राइसेस ऑलमोस्ट वही हैं। और अभी रिसेंटली जो ये रिजल्ट सीजन रहा है, इसमें बहुत से शेयर्स के तो बहुत अच्छे पे आउट्स हैं जो अभी ड्यू हैं। अब अगर मार्केट किसी इंटरनेशनल रीज़न की वजह से नीचे आ गई, तो वो शेयर और सस्ता मिल रहा है, मेरे हिसाब से उनमें और एंट्री करनी चाहिए। अगर कोई शेयर आपने कॉर्पोरेट ग्रोथ देख के लिया, उसका कोई पे आउट भी अच्छा है, लेकिन अगर वो नीचे आया है तो उसको ऐड करना चाहिए। इस वक्त मार्केट में पैसे डलने वाला बाजार है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि जो है वो मार्केट जो है वो एक ही दिन में पलट जानी थी। कल 1300 गिरी थी तो आज 1300 बढ़ जाएगी। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट वीक में ग्रेजुअली चीज़ें अब बेहतर हो जाएंगी इंशाल्लाह। मार्केट में वैल्यूएशंस ठीक हो जाएंगी, माल लेना चाहिए, पॉजिटिव रहें। पिवट कल तक, मंडे तक के लिए पिवट वही है 45,600, हम दूर आ गए उससे बहुत। लेकिन अगर उसके नीचे भी बंद हो रहे हैं तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ हम दोबारा क्रॉस करेंगे। ओवरऑल हम उस चैनल में, जो चैनल में काफ़ी बार पहले बता चुका हूँ, पिछले दिनों जब IMF के मामले में मार्केट नीचे आई थी, तो 42,800, जब तक 42,800 के ऊपर बाजार है ओवरऑल ठीक है। ठीक है, थोड़ा बहुत तंग करेगा, फिर पलटेगा, फिर आएगा ये 45, 46, दोबारा हम मार्केट को देख सकते हैं। 42,800 अगर चार्ट्स देख के करना है तो 42,800 को ही कंसिडर किया जाएगा। बाजार अभी उस लेवल से ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट ऊपर है। पॉजिटिव रह के इंशाल्लाह बाय ऑन डिप की स्ट्रेटजी पर रहेंगे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू।